अब तक हमने जो देखा है, ब्रॉडली अगर डिफाइन करें हम एडोलेसेंस को, तो उसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट है फिजिकल, विच आई ऑलरेडी डिस्कस इन आवर प्रीवियस क्लास। ये हमने सब किया था, फिजिकल चेंजेस, ठीक है। उसके बाद में आपके आते हैं मेंटल। मेंटल को आप लिख सकते हैं कॉग्निटिव, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो आप याद रखेंगे कि जो एडोलेसेंस एज होती है उसमें जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जो मानसिक विकास होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। क्या सबसे ज़्यादा होता है कि अगर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि थिंकिंग कहाँ पर सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होती है, तो वो कौन सा आपका स्टेज होगी, आपकी एडोलेसेंस होगी, ठीक है। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि थिंकिंग सबसे ज़्यादा डेवलप कहाँ होती है, तो वो आपकी एडोलेसेंस में ही होती है। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है आपकी, ठीक है, उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेज में होती है, तो वो भी आपकी कौन सी में होती है, एडोलेसेंस में ही होती है, राइट। यहाँ पर बच्चा का जो विकास होता है, मानसिक विकास, वो बहुत ही तेज़ी से होता है, ठीक है। आप इसको एक बार और हम देख लेते हैं। मेंटल डेवलपमेंट के अंदर क्या कुछ आएगा कि वो जो फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स को होगा वो जर्नलाइज करने लग जाएगा, ठीक है। अपनी सोच से उनको एक जर्नलाइज का मतलब है, फॉर एग्जांपल कि अगर उसने देखिए जैसे चाइल्डहुड में क्या होता था कि अगर किसी बच्चे ने किसी एनिमल को देखा और उसकी 4 लेग्स हैं, तो और वो डॉग है, तो अगर वो गाय को भी देखता है, ठीक है, तो वो उसको भी इमेजिन करता है कि इसकी भी 4 लेग्स हैं, एक टेल है, तो ये भी डॉग होगा। पर यहाँ पर आते आते उसको सब पता चल जाता है कि नहीं, कौन सी चीज़ क्या है, और वो अपने कंसेप्ट बना लेता है, ठीक है। इंक्रीज पावर ऑफ इमेजिनेशन, इस एज में ही आकर उसकी इमेजिनेशन पावर, मतलब अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, वो डेवलप्ड हो जाती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो जो बच्चे होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है, पोएट बनते हैं या जो क्रिएटिव होते हैं, वो इसी स्टेज में आके उनका डेवलप होता है, ठीक है। पावर ऑफ इमेजिनेशन, सोचते बहुत ज़्यादा हैं इस एज में, और इमेजिन करने की क्षमता हो जाती है, क्योंकि वहीं पे आप चाइल्डहुड स्टेज में देखें तो आपको कॉन्क्रीट, मतलब हर चीज़ दिखा दिखा के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। कि अगर एप्पल पढ़ा रहे हैं उनको, तो आप उसको या तो एप्पल दिखाएंगे कि ये एप्पल होता है, और फिर उसके बारे में बताएंगे। पर वहीं पर जब आप बड़े हो जाते हैं तो वहाँ पे टीचर आपको ऐसे एप्पल की फ़ोटो दिखा के या एक्चुअल में एप्पल को लाके नहीं बोलती कि देखो ये एप्पल है, वो बोलती है लेट अस सपोज देयर इज अ एप्पल, लेट अस सपोज देयर आर 4 बॉटल्स इन अ बकेट। तो इस तरीके से आपकी कॉन्क्रीट, आपकी इमेजिनेशन जो होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, वो डेवलप हो जाती है। हीरो वर्शिपिंग, हीरो वर्शिपिंग होता है कि यहाँ पर जो बच्चे होते हैं दे स्टार्ट आइडलाइजिंग, ठीक है, वो किसी ना किसी अपने से बड़े को अपना आदर्श मान के उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं। कि जो बॉयज़ होते हैं वो स्टार्ट फॉलोइंग देयर फादर, ठीक है, जैसे जैसे उनके फादर करते हैं वो उनको वैसा वैसा करना अच्छा लगता है, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ना, ठीक है, न्यूज़ सुनना, और दे स्टार्ट यूजिंग देयर फादर्स रेजर, शेव करना स्टार्ट कर, मतलब उनको वो देखे। वहीं पर जो गर्ल्स होती हैं वो अपनी मदर से ज़्यादा रिलेट कर पाती हैं, ठीक है, और कि जैसा उनकी मदर कर रही है, कुकिंग है, ठीक है, हेयर स्टाइलिंग है, इस दौरान में ही आके, इस एज में ही आके उनको ये सब स्टार्ट होता है। उसके बाद में है इंडिपेंडेंट थिंकिंग। इंडिपेंडेंट थिंकिंग का मतलब है कि बच्चे जो होते हैं वो एक अपनी सोच बना लेते हैं, ठीक है, और वो नहीं चाहते कि जो उनके पेरेंट्स हैं उन पे अपनी सोच डालें, ठीक है। अगर उनको कोई चीज़ अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, तो वो ये नहीं चाहते कि उनके पेरेंट्स उसमें इंटरफेयर करें, उनकी एक अपनी ही सोच बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सोसाइटी है, सोसाइटी में अगर कुछ सही या गलत हो रहा है, तो वो एक अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आएंगे। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर बच्चा है तो अगर वो एक ब्रॉड थिंकर होगा तो वो बोलेगा कि हर इंसान एक है और समाज में हर किसी को भगवान ने ही बनाया है, तो वाई दिस इंटरकास्ट मैरिज इज़ सो रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। वो बोलेगा कि हर इंसान सेम है तो हम किसी से भी कर सकते हैं। वहीं पर जो सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करता होगा तो वो बोलेगा कि नहीं, अरेंज मैरिज। तो यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा किस तरीके से। डिसीजन मेकिंग पावर, वो चाहते हैं, इसी यही एक वो एज होती है जहाँ पे वो अपने डिसीजंस लेना पसंद करते हैं, एंड दे डोंट वांट देयर पेरेंट्स एंड देयर टीचर्स टू गेट इंटरफेयर इन दैट मैटर, ठीक है। वो नहीं चाहते, उनको जो करना होता है वो अपनी ही समझ से करते हैं, ठीक है। और मॉरल कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया कि वो अपने ही कंसेप्ट बनाते हैं जो उनको समझ में आता है, और इस एज में आके क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है वो इस चीज़ को समझने लगते हैं, और वो अपने आप को एज ए अडल्ट फील करने लगते हैं।